श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने दिन हो गए आपके साथ चर्चा करते हुए कि हमारा संबंध केवल भगवान से है। और फिर दूसरी बात मैंने कही, उस संबंध को प्राप्त करने का विधि बताया गया आपको। शास्त्रों में, वेदों में कर्म, ज्ञान, योग, तपश्चर्या, अनेक साधनों का वर्णन है, लेकिन वास्तविक विधि नहीं, वास्तविक साधना वो नहीं। इसलिए सर्वोच्च विधि ज्ञान माना जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा और एक एक शब्द को हृदय में उतारिएगा। गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते। भगवान गीता में कह रहे हैं, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, किंतु वो ज्ञान भी भक्ति के बिना अपने केवल्य पद को नहीं दिला सकता। ज्ञान का काम क्या? ध्यान दो, अज्ञान को समाप्त करना। हम अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, हम टीचर के पास गए, उसने हमें AI पढ़ा दिया, अब हम अपने साइन करने लग गए, अब हम अंगूठा नहीं लगा रहे, अब हमारी अज्ञानता मिट गई। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक अज्ञानता तो मिट गई, लेकिन एक अज्ञानता ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। वो क्या? हमने अपने आप को शरीर मान लिया। ये अज्ञानता नहीं छोड़ी जा रही हमसे। ये इतनी बड़ी अज्ञानता है, जब तक ये अज्ञानता नहीं मरेगी तो आत्मज्ञान छोटी कल ही रहेगा, और छोटी कल से काम नहीं बनेगा। तो व्यक्ति ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बीच में लटक गया। सोचिए, बार बार सोचिए कि आप और हम लोग ये आत्मज्ञान को कब और कैसे समझ में आएगा। और आप कहोगे नहीं, हमने मान तो लिया। मान क्या लिया? अरे जब तुम हो तो मान क्या लिया? वो तो हम हैं ही। इसका प्रमाण देखिएगा अपने अंदर कि मुझे अभी किसी की बातें बुरी लगती हैं, मुझे डर लगता है, भय लगता है, दुख होता है, शोक होता है, चिंता होती है, इसका मतलब आत्मज्ञान नहीं है, छोटी कल ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा। जब सिकंदर ने पूरा विश्व फतेह कर लिया तो उसे किसी ने कहा कि हिंदुस्तान से किसी महात्मा को लेके आना, हमने सुना है वहां पे तत्व ज्ञाता बहुत महात्मा लोग हैं। तो यहां पर सिकंदर ने रास्ते में एक महात्मा से कहा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले अगर मैं ना जाऊं तो?
बोले आप मुझे जानते नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे सामने घुटने टेकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे मना करने की। तो महात्मा बोले तो आप मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे? बोले हाँ। बोले कैसे ले जाएंगे? बोले खींच के बांध के ले जाऊंगा। महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब सिकंदर सोचने लगा अब कैसे लेके जाऊं, ये तो मर गया। वापस शरीर में आया, बोला ले जाओ इस शरीर को, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। आप सोचिए, एक सिकंदर को भी एक तत्व ज्ञाता महात्मा के सामने हारना पड़ा। इसलिए कहता हूं बिना भक्ति के कुछ नहीं होगा। संबंध अगर भगवान से है तो प्रेम भी भगवान से ही होगा। आप और हम लोग जाने अनजाने में मुक्ति और भुक्ति को पकड़े रहते हैं। जो व्यक्ति मुक्ति और भुक्ति के चक्कर में पड़ गया वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता। उसका दृष्टांत सुन लीजिए। नारद जी एक बार वृंदावन में गए और वहां सब प्रेमानंद देखा तो रोने लगे। नारद जी वृंदावन में गए और वहां रोने लगे। तो ललिता जी ने पूछा बाबा जी आप काहे को रो रहे हो? अरे बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं, ये प्रेमानंद इतना सस्ता है। प्रेमानंद कितना सस्ता है, कुछ करना ही नहीं, केवल अपने को भगवान का मानना। हाय राम, पति नाराज हो जाएंगे, बेटा बेटी नाराज हो जाएंगे, ये बच्चे नाराज हो जाएंगे। शुक्र है ये नहीं कह रहे कि मेरा टीवी है, मेरा सोफा, मेरा फ्रिज नाराज हो जाएगा। धिक्कार है इस जीव को। उनमें आत्मा देखिए, परमात्मा का स्वरूप है वो भी, हर चीज में भगवान है। तो क्या कहा नारद जी ने, मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, मगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये भगवान संबंधी प्रेम बड़ा सस्ता और हर जगह मिलता है। ध्यान से सुन लो, भगवान का प्रेम बहुत सस्ता है, हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं ये सामान दिल्ली में मिलेगा, ये लंदन में मिलेगा, ये अमेरिका में मिलेगा। उसको खरीदने का दाम क्या है, कौन सी करेंसी चलती है? प्रेम को पाने की कौन सी संपत्ति है? लालसा, तृष्णा, तीव्र इच्छा, प्यास, उत्कंठा, वो कहां से लाएं? अभी एक घोड़ी की लीला सुन के चुके हो, श्यामाजू की। मुख से बोल नहीं सकती, आंखों से रो सकती थी और भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। सिस्टम फेल हो गया, उसका शरीर अवध में ही छूटा। इच्छा सबके पास है। आप बताइएगा, कोई ऐसा व्यक्ति है, मुझे वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं, मुझे आरती नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता, पूजा करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, इच्छा तो है, भगवान को पाने की प्यास होनी चाहिए। और ये रोज बनती है हमारे अंदर इच्छा।
कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। भगवान को पाने की प्यास, जैसे हमारे अंदर संसारी वस्तुओं को पाने की। अरे बाबा, सत्संग क्या, भगवान को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। संसार के सामान के लिए लेकिन भगवान को पाने के लिए, अरे मैंने आपको कहा भगवान को पाने की कीमत क्या, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें समझ नहीं आई। बस इतना समझ लीजिएगा, वही प्यास, वही इच्छा, वही जिज्ञासा, वही लालसा भगवत संबंधी हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक संत एक कथा सुना रहे थे, आप भी सुन लीजिए। सत्संग की दुकान। एक दिन वो संत कह रहे थे, मैं सड़क से जा रहा था, रास्ते में एक जगह बोर्ड लिखा था। क्या लिखा था? ईश्वरीय किराने की दुकान। ईश्वरीय किराने की दुकान। संत की जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें बिकता क्या है। जैसे ही ख्याल आया ईश्वरीय दुकान में जाने का, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं, ध्यान से सुनो, जरा सी प्यास हो, इच्छा हो, तो दरवाजा आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। और वो संत कह रहे हैं, मैंने देखना चाहा ईश्वरीय दुकान, मैंने खुद को, अपने आप को दुकान के अंदर पाया। आज नया अर्थ समझ लीजिए सीतारामाचार्य जी के छंद का, इस देह में हरि मिलत है। ये भगवान को पाने की दुकान है। लेकिन मन में इच्छा तो हो। तो कहते हैं, मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहां सब कुछ है जो कि इंसान को चाहिए। क्या कहा? यहां सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भर ना ले जा सके हो तो दोबारा आके ले जाना। अब मैंने सारी चीजें देखी, सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ खरीदी, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। काय का सामान बिक रहा था। ध्यान से, पहले धीरज का डिब्बा खरीदा, फिर प्रेम का डिब्बा खरीदा, फिर समझ का डिब्बा खरीदा, फिर विवेक का डिब्बा खरीदा। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरने लगी। आगे गया तो पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूं। फिर शक्ति का बोर्ड लिखा हुआ था, शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी ले ली, सोचा हिम्मत के बिना जीवन में काम नहीं चलता। थोड़ा और आगे गया तो लिखा था सहनशीलता। मैंने वो सब चीज खरीद ली जो मेरे प्रभु को पसंद है। फिर एक नजर प्रार्थना पर पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने उस प्रार्थना नाम का डिब्बा भी उठा लिया, इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा, मुझे भगवान माफ कर देना। और आनंदित होते हुए
मैंने बास्केट को भर लिया, फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर मुझे इन सामान का बिल चुकाना है। तो देवदूत क्या बोला, मेरे बच्चे, यहां बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय ही है। अब तुम जहां भी जाना इन चीजों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज जितनी ज्यादा तेजी से लुटाओगे उतनी तेजी से उसका बिल चुकता जाएगा, और इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया किया जाता है। और क्या कहा देवदूत ने, कोई कोई बिरला इस दुकान में प्रवेश करता है, जो प्रवेश कर लेता है वो माला माल हो जाता है और इन गुणों को खूब भोगता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही शब्द बोला था, प्रभु की ये दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं, फिर कभी खाली हो भी जाए फिर सत्संग में आकर के भर लेते हैं हम लोग। सत्संग का कमाल देखिए, फिर माला माल हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, इस दुकान से एक चीज भी ग्रहण कर सकूं ऐसी कृपा करो। सुनना और बात है, जीवन में उतारना और बात है। इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, सारी चीजें सोचिएगा। यहां पर क्या क्या जिज्ञासा मिली मेरे को, क्या क्या मिला। आपने धीरज धरा, जीवन में नहीं धरा, प्रेम खरीदा के नहीं समझा, समझ खरीदी के नहीं खरीदी, विवेक खरीदा के नहीं खरीदा, विश्वास खरीदा के नहीं खरीदा, पवित्रता आई के नहीं आई, हिम्मत आई के नहीं आई, सहनशीलता आई के नहीं आई। ये सब चीजें केवल और केवल सत्संग की दुकान में ही मिलती हैं। तो सत्संग में आकर के अगर हम यहां सुनकर समझकर जीवन में नहीं उतार रहे, अभी भी चिंतन नहीं कर रहे, देखिएगा शास्त्रों में धन की 3 गतियां बताई गई हैं। पहली उपभोग, दूसरी उपयोग और तीसरी है उसे नाश। धन में जितना आप चाहो सुख के साधनों को अर्जित कर लो, बाकी बचे धन को सृजन कार्यों में, सद कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो समझ लेना आपका धन नाश को प्राप्त होने वाला है। इसी को कहते हैं धन का दुरुपयोग ही धन का नाश है, और धन का अनुपयोग भी उसका नाश है। दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करती कि आपके पास बहुत धन है, अभी तो इसलिए याद करती है आपके पास बड़ा मन है। आप सिर्फ अर्जन नहीं करते, आवश्यकता पड़ने पर विसर्जन भी करते हैं। हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। इसलिए धन के साथ एक बड़ा विरोधाभास और है। जब जब आप धन को संचित करने में लगे तब तब समाज में आपका मूल्य घटता जाता है, और जब जब आप इसे अच्छे कार्यों में लगाते हो तभी उसका सही मूल्य आपको मिल पाता है। इसलिए ये जो सांसों का खजाना, असली धन क्या है? जो छोड़ के मरोगे वो धन नहीं, जो सांसों का खजाना भगवान ने दिया उसे आपने प्रभु प्रेम में कितना इस्तेमाल किया, कितना बांटा। आप देखिए संत महात्मा क्या करते हैं, उन्हें जो कुछ भी मिलता है
उनका काम है भर भर के बांटना, और उनका मन होता है इतना बांटो इतना बांटो। और जितना बांटते हैं, मैंने कहा था ना, ये सत्संग की दुकान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, कम कभी नहीं होगा। इसलिए मैं तो आप भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि अब मौका मिला है, इसे गवाओ मत मेरे भाई, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कहते ना, माया तो फिर मिल जाएगी, पर ना हरी हर बार मिले। एक मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन